हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवी गुरु। गाइस, आज है हमारे साथ चेतक के एक ओनर जिनके पास चेतक बजाज चेतक इलेक्ट्रिक है तकरीबन 2 साल से। तो ये है निहार जी। हेलो निहार, हाय। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज इनका हम ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं। 2 साल में इन्होंने क्या क्या चेतक से एक्सपीरियंस लिया है, क्या इनको चेतक पसंद आई या नहीं आई, और क्या ये 2 साल के बाद चेतक लोगों को रिकमेंड करते हैं या नहीं, क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए एज ए इलेक्ट्रिक बाइक ओनर, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे गाइस। तो निहार जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। इट इज़ रियली गुड टू नो कि आप 2 साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो। मैं 1.5 साल से चला रहा हूँ, बट आप मेरे से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में सीनियर हो। तो हमें ज़रा बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि 2 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने चेतक क्यों ली और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आप क्यों बढ़े, ये आप हमें ज़रा डिटेल में बताइए। श्योर श्योर श्योर। सो थैंक्स अ लॉट चैनल पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और मैं आपको रेगुलर फॉलो करता हूँ। Thank you ठीक so है, much. बहुत अच्छा कंटेंट है। थैंक यू। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट जर्नी। एंड 8K सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए हैं सबसे पहले। ओके, तो चेतक लॉन्च हुआ जनवरी 2020 में। यस, राइट। तो द वेरी सेकेंड डे मैंने बुक किया, क्या बात। क्योंकि द वेरी फर्स्ट थिंग, बजाज बीइंग अ ब्रांड, यस, एंड सबको पता है कि व्हेन इट कम्स टू स्कूटर्स, बजाज ने हिस्ट्री क्रिएट किया था राइट। पुराने चेतक से। और Yes. तो आँख बंद करके गाड़ी खरीदा है। 17 जनवरी को बुकिंग किया था स्कूटर का, एंड आई गॉट माई डिलीवरी ऑन जून 20th और समथिंग। लॉकडाउन का पीरियड आया मार्च और फरवरी में, तभी कोविड का, तो तभी लिया। तभी उस टाइम ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। ईथर था, ओकिनावा था, रिवोल्ट था, और 2-3 भी लोकल ब्रांड्स थे डेफिनेटली। बट आई ऑप्टेड फॉर बजाज बिकॉज थोड़ा सा एक प्रीमियम सेगमेंट में इसके फीचर्स आते हैं। रेंज उसका डेफिनेटली बाकी से कंपेयर थोड़ा सा कम है, 100 किलोमीटर्स, बट मेरा रिक्वायरमेंट जो है वो सिटी लिमिट्स क्रॉस करना नहीं है। आई जस्ट हैव टू गो टू माई ऑफिस, कम बैक, ग्रॉसरी शॉपिंग, कम बैक, थोड़ा घूम के कम बैक। तो मेरे लिए 100 किलोमीटर्स का रेंज सफिशेंट है। दैट्स वाई ऑप्टेड फॉर द स्कूटर। एंड थोड़े प्रीमियम फीचर्स आते हैं, कीलेस एंट्री वगैरह है, बूट स्पेस नॉमिनल है, ओके है, एंड लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज थोड़ा अच्छा है। आई मीन इट गिव्स अ वेस्पा लुक एंड क्वाइट अ नाइस लुक। तो अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और बजाज ने जो रेंज बताया था, 85 किलोमीटर्स इन स्पोर्ट्स मोड एंड 95 to 100 इन इको मोड, वो अभी भी मिल रहा है 2 साल के बाद। तो गाइज, आप सुन सकते हैं, गौर करने वाली बात है कि 2 साल के बाद भी इनको अभी भी आपका कहना है कि आपको 95 to 100 की रेंज मिल रही है इको मोड में। यस यस, डेफिनेटली। वेरी गुड। सो दैट इज रियली अ गुड पॉइंट फॉर बजाज चेतक कि इनको 2 साल के बाद भी कई कई लोगों के मन में शक है, डाउट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टाइम होने के बाद रेंज कम हो जाती है, बैटरी डिग्रेड हो जाती है और उसकी वजह से रेंज कम होती है। बट ऐसा नहीं हुआ है। आप देख सकते हो, बजाज बीइंग अ ब्रांड, इन्होंने कहा कि बजाज इन्होंने चूज इसीलिए किया कि बजाज बीइंग अ ब्रांड एंड बजाज ने ही स्कूटर में मार्केट में हिस्ट्री क्रिएट की थी, तो उसी को मद्देनजर रख के इन्होंने बजाज को सेलेक्ट किया। तो आप ये बताइए कि 2 साल में आपको चार्जिंग को कुछ इश्यूज फेस हुए क्या? चार्जिंग के तो कोई इश्यूज ऐसे आए नहीं। ओके। बस एक चीज़ की कमी है कि फास्ट चार्जर, मतलब कहीं जाना है तो पूरा अगर बैटरी ड्रेन होता है 0 to 100, देन यू हैव टू वेट फॉर 4 hours टू दैट स्कूटर टू गेट चार्ज। करेक्ट। अगर हाइपर चार्जर या फास्ट चार्जर होता तो उतना टाइम कट डाउन होता, 1.5 से 2 घंटा। बट इट्स ओके, दिस हैपन्स ओनली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन लॉन्ग डिस्टेंसेज। जैसे हम लोग अभी पुणे से यहाँ खोपोली तक आए हैं, इतना ट्रैवल करके भी अपने पास 30% बैटरी अवेलेबल है। मतलब अपना गाड़ी आगे और पनवेल तक जा सकता जा है, सकता है। बट वी आर नॉट टेकिंग रिस्क। करेक्ट। एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। तो मतलब किधर भी जाता हूँ चार्ज करने से पहले तो 0-0 ट्रिप करता हूँ, उतना ही रेंज मिलता है, 1% 2% तक। 85 to 90 का 100 का रेंज मिल ही जाता है वैसे। यस। तो गाइज, जैसा आपने ओनर के मुंह से सुना जिन्होंने 2 साल से यूज कर रहे हैं चेतक, कि रेंज तो इंटैक्ट है, अभी तक रेंज को कोई भी इशू नहीं आया है। इन्होंने 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे बताए कि मार्केट में दूसरे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स थे, बट इन्होंने बजाज को चुना क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी एक अच्छी है, इसका लुक जो है वेस्पा का दिया है, विच इज़ अ प्रीमियम सेगमेंट वाली गाड़ी, तो प्रीमियम लुक है, प्रीमियम क्वालिटी फिटिंग वगैरह इसमें दी गई है। बाकी जो इन्होंने कहा कि अभी तक रेंज जो है और इनको कोई इश्यूज भी नहीं आए, तो अपन जानते हैं कि क्या आपको मेंटेनेंस में कुछ इश्यूज आए, या 2 साल में आपने कितना खर्चा किया इसके ऊपर, ये जरा हमें बताइए मेंटेनेंस के लिए। अगर मेरे पास बाइक रहता या फिर नॉर्मल एक्टिवा, तो एक नॉर्मल फर्स्ट 3 सर्विस तो फ्री रहते हैं। Correct. चेतक में भी वैसा ही है, फर्स्ट 3 सर्विसेज। ओके। तो नॉर्मल बाइक का सर्विसिंग विल कॉस्ट यू अराउंड 700 to 1000, Right. ऑयल चेंज और जो जो भी मैकेनिक बोलता है वो।
इसका एक सर्विसिंग का कॉस्ट इज़ 130 to 150 रुपीज़, दैट्स इट। 150 रुपये के ऊपर जाएगा नहीं। सुन रहे हो गाइस, सुन रहे हो, सिर्फ 130 to 150 मतलब 150 रुपए की एक पेड सर्विस। दैट इज रियली शॉकिंग। 2 साल में तो इन्होंने अभी तक मतलब सिर्फ 150 रुपए आपने खर्चा किया है। सिर्फ 150 रुपया। ओके गाइस, नोट करने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए इन्होंने खर्चा किया है मेंटेनेंस के ऊपर। तो गाइस, जैसा कि मैंने हमारे हर एक वीडियो में कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को मेंटेन करना बहुत ही ईजी है, तो इनका जो 2 साल का एक्सपेंस है मेंटेनेंस का, अगेन शॉकिंग है, सिर्फ 150 रुपये, विच डेफिनेटली प्रूव्स कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्ग रन में पेट्रोल व्हीकल के कंपैरिजन में सस्ते गिरेंगे और आपने जो इनिशियल थोड़ा सा कॉस्ट जो हाई पे किया है वो आपका डेफिनेटली रिकवर हो जाएगा, राइट? यस, डेफिनेटली। यस, तो यही पॉइंट रख के भी इन्होंने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया है। तो अभी हम ये जानते हैं कि 2 साल में, जैसा कहा, कि इसकी क्वालिटी में या इसके कलर में या इसके बॉडी पार्ट्स में कुछ नॉर्मल इंडियन रोड्स पे अगर गाड़ी चलाते तो खड़खड़ खड़खड़ खुड़खुड़ ऐसे अजीबोगरीब आवाज़ आते हैं क्योंकि पार्ट्स लूज हो जाते हैं। तो क्या ये आवाज़ या क्या इनके स्क्रू वगैरह ढीले हुए ना, ऐसा कुछ हुआ है क्या चेतक में? जानते हैं इनसे, ऐसा कुछ हुआ है आपके गाड़ी में? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। अभी गाड़ी 4500 किलोमीटर चली हुई है, ओके। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, मडगार्ड लूज हो गया है या फिर कुछ मिरर लूज हो गया है, नहीं मिरर नहीं नहीं नीचे नहीं लटक रहा है, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो गया है, सीट हिल मतलब रहा है। नहीं। और सस्पेंशन जो फर्स्ट डे मैंने लिए थे, सस्पेंशन की जो क्वालिटी है शॉक एब्जॉर्बर्स की, वो अभी भी सेम है इफ़ यू राइड इट टुडे। और अगर पेंट की बात करें तो मेरे पास 92 मॉडल का बजाज स्ट्राइड है, विंटेज स्कूटर, क्या बात, उसका ओरिजिनल पेंट है मेरे पास अभी भी। वाओ। अभी मैंने लास्ट मंथ रीपेंट किया, तब तक 30 इयर्स तक उसका ओरिजिनल पेंट था। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि बजाज की पेंट क्वालिटी क्या है। अच्छी है। क्योंकि मेरा गाड़ी चेतक जो है वो दिन के 6-7 घंटे धूप में खड़ा रहता है, बिकॉज आई डोंट हैव अ कवर्ड पार्किंग। तो 2 साल में इतना पेंट का कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। हाँ, इट्स गुड, आई मीन। वेरी नाइस। तो आपने सुना कि पेंट क्वालिटी में कोई खराबी नहीं आई है, और मुझे भी अभी पता चला है कि इनके पास 1992, जब मतलब हम बहुत छोटे थे तब की इनके पास एक स्कूटर है जो अभी भी उसकी पेंट क्वालिटी वैसी की वैसी है और अभी भी चल रही है स्कूटर, आप full यूज running करते हैं condition। फुल रनिंग कंडीशन में। तो इमेजिन कर सकते हो कि बजाज चेतक इलेक्ट्रिक ये भी ऐसे ही जनरेशन से जनरेशन चलती रहेगी। अभी दूसरा एक पॉइंट हम जानते हैं इनसे कि क्या आपको बारिश में या वॉशिंग में या पानी से कोई दिक्कत आई या शॉर्ट सर्किट हुआ, इलेक्ट्रिकल में कुछ फॉल्ट आ गया, ऐसा कुछ आपने इशू फेस किया है? नहीं, ऐसा इशू तो नहीं आया है, क्योंकि आई थिंक सो IP67 रेटेड का इसका बैटरी है, 66 और 67 रेटेड, विच इज़ वाटर प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट। तो ऐसा नहीं आया है। बट जब भी आप प्रेशर वॉश के लिए जाते हो तो बस एक प्रिकॉशन देना है कि जो वॉश करता है बंदा, उसको आपको बताना है कि जो फुटरेस्ट के नीचे का जो ओपन पार्ट रहता है वहाँ पे बस प्रेशर में पानी नहीं मारना है, बाकी यू कैन वॉश द स्कूटर एनी हाउ, कितना भी प्रेशर हो, आप कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टेक्निकल पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छी कही कि IP67 रेटिंग जो है ये इस बैटरी बनाई गई है, जिसमें बैटरी आती है डस्ट प्रूफ, जिसमें बैटरी आती है फायर प्रूफ, जिसमें बैटरी आती है वाटर प्रूफ और हीट प्रूफ। तो ये ऑल जो प्रोटेक्शन है ये बैटरी में दिए गए हैं। तो ये जो रेटिंग मिलती है ग्लोबल रेटिंग है, क्या सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। इसकी जो बैटरी है हमारी गाड़ियों में वो है बॉश कंपनी की, तो उसकी वजह से जो है कि बैटरी बहुत ही उम्दा क्वालिटी की बैटरी है, और उसी की वजह से इनको पानी में, वॉशिंग में, रेन में कुछ भी इशू नहीं आया, ना कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। आपने अभी रिसेंटली हमने भी एक वीडियो डाला और यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा कि ओला की जो इतनी हाइप करके गाड़ी लॉन्च की थी, तो ओला की गाड़ी भी ऑन रोड जल गई गाइज। सिमिलर गोज टू प्योर ईवी एज वेल एज ओकिनावा, इनकी भी गाड़ियां जल गई है। तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है, थोड़ा सा उनका जो विश्वास है लोगों का वो कम हो रहा है। बट जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, जब मैंने प्योर ईवी का वीडियो बना था, कि गाइस थोड़ा सा एक जो ब्रांडेड वाली व्हीकल्स है उनकी तरफ जाइए, क्योंकि इनकी R&D बहुत ही तगड़ी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग R&D होती है। ये R&D करके ये व्हीकल सारे टेस्टिंग करने के बाद मार्केट में व्हीकल उतारते हैं, तो दे डोंट प्ले विद द सेफ्टी ऑफ दी ओनर्स और द यूजर्स ऑफ दी व्हीकल्स। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने भी कहा है कि इसकी जो रेटिंग है IP67 है, इसके पीछे का मैंने आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज दे दिया है गाइस। तो अभी हम इनसे जानते हैं कि क्या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बजाज चेतक रिकमेंड करोगे लोगों को, यूजर्स को, व्यूवर्स को जो देख रहे हैं वीडियो, जिनको लेने की इच्छा है और जो यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे हैं ओनरशिप रिव्यू के। तो 2 साल का ओनरशिप है इनका, 2 साल के ओनरशिप के बाद हम इनके मुंह से जानते हैं कि क्या ये बजाज चेतक आम आदमी को, मैं भी आम आदमी हूँ, ये भी आम आदमी है, इनको रिकमेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? डेफिनेटली करता हूँ, क्योंकि
क्वालिटी है, लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा प्रोडक्ट है, R&D करके मार्केट में लॉन्च किया है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। बट अगर किसी की रिक्वायरमेंट है जिसको ज़्यादा रेंज चाहिए तो दे कैन ऑप्ट फॉर एथर ऑल्सो, क्योंकि एथर की रेंज आई थिंक तो 140 या 130 तक जाती है। बट जिसका सिटी यूज़ में रिक्वायरमेंट है 100 किलोमीटर्स तक, तो वो लोग डेफिनेटली बजाज को ऑप्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली। सो आप सुन सकते हो 2 साल के जो खुश ओनर है बजाज चेतक, जैसे मैं भी एक ओनर हूँ 1.5 साल का, मैं भी डेफिनेटली बहुत खुश हूँ। तो 2 साल के ओनर से जो हमारे से सीनियर है उनसे भी हमने जाना कि बजाज चेतक आप ले सकते हो। अगर आप सोच रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का तो बजाज चेतक का भी थॉट आप माइंड में लेके ले सकते हो। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि एथर है, हीरो है, ओकिनावा है, प्योर ईवी है, सिंपल वन आ रही है, ओला भी आ रही है, सुजुकी भी ला रहा है, यामाहा भी ला रहा है, और बहुत सारे लोकलाइज स्टार्टअप कंपनियां हैं, इन्होंने भी चालू की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन और असेंबली यहाँ पे इंडिया में, और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो आपके बजट के हिसाब से और आपके जो रिक्वायरमेंट है रेंज की उसके हिसाब से, तो चेतक की रेंज जो बताई गई है 95 to 100 वो सिटी यूज के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी है। इसी की वजह से बहुत सारे सिटी स्कूटर पे हम गांव-गांव नहीं घूमते, जैसे हम कार में या बाइक पे घूमते हैं या लॉन्ग राइड के लिए नहीं जाते, तो इसीलिए स्कूटर की रेंज 100 तक विच इज़ मोर देन इनफ फॉर अस। तो मैं यही कहूँगा लास्ट में गाइज कि हम निहार जी को धन्यवाद देते हैं हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ एक ओनरशिप रिव्यू किया, और हमारे जो व्यूअर्स है, यूजर्स है, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ आए, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ के बाद ही लोगों का विश्वास बैठेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनियों के ऊपर। तो ये 2 साल डेफिनेटली ही इज़ वन ऑफ दी फर्स्ट बैच जो बजाज चेतक ने फर्स्ट बैच डिलीवर की थी। जैसा कहा इन्होंने 15 जनवरी को लॉन्च हुई थी, तो 17 जनवरी को 2 दिन में इन्होंने जाके बुक की, और इनको फर्स्ट बैच विच वाज इन जून 2020 में इनको मिली है। तो 2020 से अभी तक वो यूज़ कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच निहार जी, आप हमारे चैनल पे आए और सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िए, और इस वीडियो को बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं, तो इन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। बाबा ये गाड़ी 2 साल के बाद भी वैसी की वैसी है, और ओनर जो है बहुत खुश है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जो है कमेंट करके हमें बार बार यही पूछते हैं, सर कि 1.5 साल हो गए आपकी गाड़ी कैसी चल रही है। तो मैं तो लोगों को लगता है मैं बजाज का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। तो निहार जो है, निहार ने भी 2 साल से गाड़ी यूज़ कर रही है, उनके भी मुँह से हमने सच्ची कहानी सुनी बजाज चेतक और इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओनरशिप की। तो अगेन थैंक यू सो मच गाइज, बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं आऊँगा आपके सामने ऐसे और इससे भी बेहतरीन वीडियोज़ लेके। टिल देन कीप स्माइलिंग, गो ग्रीन एंड एंजॉय योर लाइफ।